तो हम लोग स्टडी कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और उसके अंदर हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करके हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशंस करी थी। एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करके पहली एप्लीकेशन थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर और फिर हमने निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइड। ये दो काम हमने कर लिए थे। ठीक है, तीसरा काम हमारा जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइडल सोलिनॉइड। और आज सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ हमारा करने के लिए और उस टॉपिक को करने के बाद मैं स्टार्टिंग से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के स्टार्टिंग से जितनी भी टाइम बचेगा उस टाइम के अंदर जितनी भी डेरिवेशन हो पाएंगी वो सभी डेरिवेशन मैं एक बार फिर से कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक रहना और देखते रहना, तो एक रिवीजन हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। जो बचा हुआ जो टॉपिक होगा मैं कल फिर एक बार रिवाइज करा दूंगा। फिर हमारा ये वाला पोर्शन जो है फर्स्ट पार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइडल सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टॉरॉइडल सोलिनॉइड, ये है हमारा टॉपिक, टॉरॉइडल सोलिनॉइड। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी रॉड के ऊपर या किसी मोटे से पेन के ऊपर ऐसे वायर्स, कंडक्टिंग वायर को बिल्कुल बारीक बारीक और पास पास वाउंड कर लो, ऐसे लपेट लो नज़दीक नज़दीक इस तरीके से, ठीक है, तो तुम्हें एक स्प्रिंग की तरह मिल जाएगा। और इस रॉड को बाहर निकाल लोगे तो जो स्प्रिंग होगा ना उसी को हम कहेंगे सोलिनॉइड। ये तो बात पहले भी बता दी मैंने। अगर उस सोलिनॉइड को तुम ऐसे मोड़ लो, समझ गए, जो तुमने सोलिनॉइड बनाया किसी वायर को किसी रॉड पे लपेटने के बाद उस रॉड को निकालने के बाद जो स्प्रिंग जैसा बचेगा ना उसको तुम ऐसे ऐसे एक राउंड बना लो, उसके दोनों एंड्स को ऐसे जोड़ लो तो तुम्हारे हाथ में ऐसे गोल सी चीज होगी, उसे कहेंगे टॉरॉइडल सोलिनॉइड। ऐसे जैसे इधर बना लेता हूँ, थोड़ा सा सर्कल बना लेते हैं ताकि एक बार आइडिया सा रहे कि हम लोग बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से तुम्हें मिलेगा, ऐसे ऐसे इस तरीके से, समझ में आ रहा है? इस तरीके से जो है तुम्हें मिलेगा टॉरॉइडल सोलिनॉइड। जो तुमने सोलिनॉइड बनाया है उस सोलिनॉइड के दोनों एंड्स को आपस में जोड़ लो तो तुम्हें एक टॉरॉइडल सोलिनॉइड इस तरीके से मिलेगा, ऐसे। तो यहां से करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, और पहले मैं डायरेक्शन सेट कर लेता हूं। करंट इस तरीके से जाएगा और ऐसे होता हुआ ऐसे होता हुआ ऐसे होता हुआ ऐसे करते 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 यहां से बाहर आएगा। करंट यहां से अंदर जाएगा और यहां से बाहर आएगा। तो ये जो मैंने बनाया है ये है एक टॉरॉइडल सोलिनॉइड। ठीक है, इसके पास n टर्न्स हैं, n टर्न्स मतलब वायर को हमने n बार लपेटा है। और इसका जो रेडियस है ना, इसका जो रेडियस है, वैसे तो देखो दो रेडियस होंगे, एक अंदर वाला रेडियस और एक बाहर वाला रेडियस, है ना। एक ये वाला रेडियस होगा अंदर साइड वाला और एक रेडियस बाहर वाला होगा। तो ये एवरेज रेडियस है, बीच का रेडियस है, इसको नाम दे देते हैं R1। ठीक है, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तीन अलग अलग पॉइंट्स पर। पहला पॉइंट है ये, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। दूसरा पॉइंट है बीचों बीच, ये दूसरा पॉइंट है, और ये है हमारा बाहर तीसरा पॉइंट। हम इन तीन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ? कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ। उस क्लोज्ड पाथ द्वारा इनक्लोज किए हुए करंट के बराबर होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो हम तीन पॉइंट्स में निकालेंगे, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, बीच में है थर्ड पॉइंट यहां पर। तो पहले निकालते हैं फॉर फर्स्ट पॉइंट, फॉर फर्स्ट
पॉइंट। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले तो वो पॉइंट चूज करते हैं जहां पर हमें फील्ड निकालनी होती है, चूज कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं, वहां से होता हुआ एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जो करंट को इनक्लोज कर ले। हमने रास्ता बनाया, ये बना दिया रास्ता इस तरीके से, ऐसे। अब हम देख रहे हैं इसके अंदर तो कुछ भी करंट इनक्लोज नहीं है, ये तो किसी भी तरीके से करंट को इनक्लोज नहीं कर सकता। तो फॉर फर्स्ट पॉइंट बी डॉट डी एल 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट, इसने कोई भी करंट इनक्लोज नहीं किया। समझ रहे हो, इस रास्ते के अंदर से कोई भी करंट ले जाने वाला वायर नहीं है, इसके अंदर कोई भी बहता हुआ करंट नहीं है, इसलिए फर्स्ट पार्ट के लिए बी डॉट डी एल 0 होगा। इससे क्या साबित होता है, इससे इंप्लाई होता है कि B इज 0 एट पॉइंट 1। फर्स्ट पॉइंट पे B 0 होगा। समझ गए। अब थर्ड पॉइंट पे देखो, थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे बाद में करेंगे, थर्ड पॉइंट पे देख लेते हैं, वो इजी है। सो फॉर थर्ड पॉइंट देखो, चूज कर लिया हमने थर्ड पॉइंट। इससे होता हुआ एक हम लूप बनाएंगे जो करंट को इनक्लोज करेगा। ऐसे लूप को हम कहते हैं एम्पीरियन लूप। तो हमने ये एक लूप बनाया इस तरीके से, और इसे कहेंगे एम्पीरियन लूप, ऐसे बना दिया। अब इसमें से देखो, हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे, बी डॉट डी एल, इसको तो बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं करंट कितना है। तो म्यू नॉट, करंट अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, तो इसीलिए ये भी 0। इससे साबित होता है कि थर्ड पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। अंदर भी 0, सोलेनॉइड के अंदर भी 0, टॉरॉइडल सोलेनॉइड के अंदर भी 0 और बाहर भी 0, लेकिन बीच में होगी, बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगी। उसको हम निकालेंगे बाद में। यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर निकालेंगे। अब हम निकालेंगे सेकेंड पॉइंट के लिए। समझ गए। तो ये बातें क्लियर हुई। फिर से देखो, पहले पॉइंट पर बी डॉट डी एल 0 क्यों आया, क्योंकि इस रास्ते के अंदर, इस एम्पीरियन लूप के अंदर कोई करंट नहीं है, करंट 0 है, इसलिए बी भी 0 हो गया। थर्ड पॉइंट के लिए देखो, थर्ड पॉइंट के लिए लूप बनाओ, इसमें करंट है, लेकिन जितना करंट जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, तो टोटल करंट 0 है, इसलिए यहाँ की भी मैग्नेटिक फील्ड जो है 0। अब हम करेंगे थर्ड पॉइंट के लिए। फॉर थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट के लिए क्या है, सॉरी सेकंड पॉइंट के लिए क्या है। फॉर सेकंड पॉइंट बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अच्छा, अब देखो, सेकेंड पॉइंट से होता हुआ एक रास्ता बनाया और उसके अंदर देखा कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो हम देख रहे हैं इस रास्ते को करंट एक बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे करते 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 n बार इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसीलिए हम लिखेंगे Ni। समझ गए, n बार करंट को घेर रहा है, इसीलिए Ni। समझ गए। अच्छा, अब B और DL की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। तो मैग्नेटिक डायरेक्शन देखने के लिए मैंने तुम्हें 2 तरीके से बताया था। करंट की डायरेक्शन में अपना थंब पॉइंट करोगे तो उंगलियां फील्ड बताएंगी, और उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में करोगे तो थंब फील्ड बताएगा, है ना। तो इसमें गोल घूमता हुआ करंट है, इसलिए अपनी उंगली का यूज करते हैं। अब मैग्नेटिक जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देख रहे हो, ऐसे अंदर होते हुए बाहर आ रहा है, यानी उंगलियां अंदर जा रही हैं और पीछे से बाहर आ रही हैं। तो अंगूठा कहां पर दिखाई दे रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी, इस तरफ ऐसी होगी। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, और इसी रास्ते के अलोंग तुम जाओ तो B और DL के बीच में एंगल हर पॉइंट पर 0 होगा। तो हम इसको लिख लेंगे BDL cos 0। cos 0 1 होता है,
इसमें से b को बाहर निकाल लेते हैं, dl को इंटीग्रेट कर देंगे और ये है म्यू नॉट एन आई के इक्वल। अब बात आ गई dl को इंटीग्रेट करने की। तो जब dl को इंटीग्रेट करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों को इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें पूरी लेंथ ऑफ द लूप मिल जाएगी और वो आएगी 2 पाई r। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। समझ गए? हमें तो b चाहिए था, तो b होगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई r। एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, ठीक है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई r। इसको थोड़ा सा और हम अलग फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट जो हमारी मैग्नीफिक आई b इज इक्वल टू म्यू नॉट, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है n बाई 2 पाई r इंटू आई। ऐसे लिख सकते हैं, यह है नंबर ऑफ टर्न्स, यह है टोटल लेंथ। तो ऐसी सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग जनरली स्मॉल n यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसे लिखेंगे म्यू नॉट, इसकी जगह छोटा n i। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n i। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये आ गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉयडल सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, समझ लो 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं, ठीक है। ये आई हमारी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी देख रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लूप के फॉर्म में है, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। वैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना, नॉर्थ पोल से फील्ड शुरू होती है, साउथ पोल में जाती है, साउथ पोल से शुरू होकर के नॉर्थ पोल में जाती है, ऐसे है ना। यहां पर देखो कोई नॉर्थ पोल और कोई साउथ पोल दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए टॉरॉयडल सोलेनॉइड का कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि पोल्स के बगैर भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकती है। यहां पर कोई पोल्स ही नहीं है, समझ रहे हो? इसकी कोई पोल्स नहीं है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरी बात, अंदर अगर एयर हो तो हमारे फॉर्मूले में आता है म्यू नॉट। अगर अंदर हमारे सोलेनॉइड के अंदर एयर हो, अगर एयर की बजाय कुछ और हो तो म्यू नॉट की जगह हम लोग लिखेंगे म्यू। समझ गए? अगर एयर की बजाय कोई लोहे की चीज हो तो अच्छा मैग्नेट बनेगी। एयर है तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। लेकिन अगर अंदर कोई मटेरियल हो, मैग्नेटिक मटेरियल हो, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी। इसलिए जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं ना, जो ऐसे मैग्नेट बनाते हैं जिसमें करंट फ्लो करता है, उतनी देर के लिए मैग्नेट बनता है, तो उस केस में क्या है, उस केस में हम लोग कॉइल के बीच में एक आयरन की रॉड रख देते हैं। वो आयरन की जो रॉड है वो बहुत अच्छा मैग्नेट बनाने में हेल्प करेगी। समझ आई बात? क्लियर है? तो नोट्स में कुछ न्यूमेरिकल्स भी भेजूंगा, उनको सॉल्व करना। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होता है। इसमें हम लोगों ने बेसिकली बायट-सैवर्ट लॉ पढ़ा, बायट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन करके मैग्नेटिक फील्ड निकाली, अलग अलग वायर्स की वजह से, लूप्स की वजह से, है ना। फिर हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा, उसकी हेल्प से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली सोलेनॉइड, टॉरॉयडल सोलेनॉइड जो अभी भी किया, और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। तो एक बार मैं फटाफट जो है ना पूरे चैप्टर का जो हमने किया है अभी भी, उसको रिकैप कर लेते हैं क्योंकि टाइम बचा हुआ है।
तो और फिर हम लोग कल एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला जो चैप्टर है वो करने से पहले हम लोग एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं इस टॉपिक का। तो एक बार फटाफट रिकैप करते हैं, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को जो हमने किया है अभी भी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसका मतलब ये है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करे तब भी उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और जरूरी नहीं है कि वायर में ही करंट फ्लो करे या चार्ज मूव करे। बेसिकली करंट क्या होता है? चार्ज। तो चार्ज के चलने से भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसीलिए केवल करंट जिम्मेदार नहीं है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल जा रहे होंगे तो वो भी करंट प्रोड्यूस करते हैं, उनकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसलिए करंट हमेशा वायर में फ्लो करे जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने जनरली वायर में ही पढ़ा है, तो वायर में जब करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसको पता लगाया सबसे पहले ऑर्स्टेड ने। ऑर्स्टेड ने क्या किया? ऑर्स्टेड ने ये देखा कि किसी कंपस तुम जानते हो जो नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाता है, कंपस के ऊपर अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाए, ठीक है, और करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा होना चाहिए? एक मतलब ऐसा वायर रखा है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, और हमने इसको कंपस के ऊपर रखा हुआ है। कंपस है, कंपस के ऊपर रखा हुआ है, करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है, ये साउथ है, इधर नॉर्थ है, करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है, तो नॉर्थ जो है हमारे किसका? कंपस का जो नॉर्थ है ना, वो वेस्ट की तरफ मुड़ जाएगा। यह ऑर्स्टेड ने पता लगाया। और करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने पर डायरेक्शन मुड़ने की भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। समझ गए? और जब हम करंट को स्विच ऑफ कर देते हैं तो हमारा कंपास सही नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाता है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन दुनिया भर की एप्लीकेशंस हैं। जिस पंखे के नीचे तुम बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो, वो पंखा भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितनी भी मोटर हैं, कुल मिलाकर के शुरुआती जो इसकी वर्किंग है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर हमने पढ़ा बायट-सैवर्ट लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ कहता है, बायट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है? बायट-सैवर्ट लॉ कहता है कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, उसका अगर छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाए, ठीक है, करंट एलिमेंट, इस छोटे से टुकड़े को कहेंगे करंट एलिमेंट, यानी करंट भी और लेंथ भी, दोनों चीजें। तो करंट एलिमेंट होगा IDL, इसको कहेंगे करंट एलिमेंट। ठीक है, ये करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे दिखाया जाता है। यानी इस वायर की जो लेंथ है ना, वो जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में होगी, इसीलिए इसको कहते हैं करंट एलिमेंट। तो बायट-सैवर्ट कहता है कि इसकी वजह से किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी dB, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, वो प्रोपोर्शनल होगी करंट के, वो प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के, छोटे टुकड़े की लेंथ के भी प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है इसकी डिस्टेंस के, इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ एंगल बिटवीन, ये वाला एंगल, साइन ऑफ एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द वायर एंड द वायर, इसके भी प्रोपोर्शनल है। और इन सारी बातों को मिला करके मैं लिखूंगा dB इज इक्वल टू IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। म्यू नॉट को कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस,
फ्री स्पेस मतलब एयर की या वैक्यूम की परमेबिलिटी, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड गुजारने की एबिलिटी, समझ गए। और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और यूनिट लिखेंगे टेस्ला मीटर और पर एम्पियर। टेस्ला मीटर सही लिखा है, म्यू नॉट की वैल्यू होगी टेस्ला, म्यू नॉट को इधर रखेंगे और बाकी चीजें यहाँ, ठीक है, ये म्यू नॉट की वैल्यू हुई। ये है हमारा बायट-सैवर्ट लॉ। इसको यूज करके हमने अलग अलग, बल्कि हमने दो एप्लीकेशन इसकी करी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। इसको भी कर लेते हैं फटाफट। तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप at its center, at its center, उसके बीचों बीच मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे करंट कैरिंग लूप के। तो ये हमारा एक करंट कैरिंग लूप है, इधर इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है, हमें बीचों बीच मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो बायट-सैवर्ट लॉ कहता है, बायट-सैवर्ट लॉ तो किसी छोटे से टुकड़े करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने में हेल्प करता है। तो ये है हमारा छोटा सा करंट एलिमेंट dl, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालता है। तो बायट-सैवर्ट लॉ कहता है dB = म्यू नॉट I dl sin थीटा अपॉन 4 पाई r²। सारी चीज पता है लेकिन थीटा नहीं पता। तो थीटा क्या होता है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से वायर को जोड़ने वाली लाइन और वायर के बीच का एंगल, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का है, इसीलिए sin 90 यानी 1। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा यह समझ गए। तो ये तो हुई छोटे से टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए। तो इस टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो, इस टुकड़े की वजह से, इस टुकड़े की वजह से ऐसे करते जाएंगे, और उन टुकड़ों की, सब टुकड़ों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर एक डायरेक्शन में है तो हम सबको ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आई तो माइनस कर देंगे। तो देखो, क्योंकि मैंने राइट हैंड रूल के हिसाब से तुम्हें बताया मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तो राइट हैंड में होल्ड करो, करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करो, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर जा रही है और पीछे से घूम करके इस तरफ बाहर आ रही है ना। यहाँ पर भी देखो, यहाँ अंदर जाएगी, थंब को मैंने करंट की डायरेक्शन में पॉइंट किया, उंगलियां अंदर गई यानी फील्ड अंदर गई, पीछे से घूम करके बाहर आ रही है, यानी यहाँ पर भी अंदर जा रही है, यहाँ पर भी अंदर जाएगी, देखो यहाँ भी अंदर जा रही है, सबकी वजह से अंदर जा रही है, इसीलिए सबकी फील्ड ऐड होगी। तो जो टोटल फील्ड आएगी ना वो इंटीग्रेशन होगी इसका, और बाकी सारी चीज़ों को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, केवल dl इंटीग्रेट होगा। और dl की इंटीग्रेशन क्या होगी, ऐसे छोटे छोटे पीसेस को जोड़ते जाओगे तो तुम्हें पूरी लेंथ मिल जाएगी। और हमारे इसका रेडियस है r, तो हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट I बाई 4 पाई r² इंटू 2 पाई r, और सॉल्व कर क्या मिलेगा, म्यू नॉट I बाई 2r। यह है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर। समझ गए, इजी, क्लियर है, ठीक है। अब हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस। फटाफट करते हैं, आज हम पूरा रिवाइज कर रहे हैं, जो पूरे वीक हमने किया है उसको आज हम रिवाइज कर रहे हैं, और कल एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, मैग्नेटिक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का उसी में से आता है, चाहे कंपटीशन हो चाहे बोर्ड हो। समझने वाली बात उसमें बहुत ज़्यादा है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, 12वीं क्लास में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कम इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंस उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि उसको समझना जरूरी है, बिना समझे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है।
तो आज रिकैप कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन इसकी और कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। तो ये हमारा करंट कैरिंग लूप है यहां पर, और ये कोई पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। और बायट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से छोटा सा टुकड़ा लेंगे, ये हमारा छोटा सा टुकड़ा है, इस टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। इसका रेडियस मान लो a है, ये डिस्टेंस x है, ये वाली डिस्टेंस r है, ये पॉइंट p है। तो इस छोटे से टुकड़े की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बायट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से, उसको हम लिखेंगे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I dl sin थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, है ना। तो बार बार लिख रहे हैं, याद हो गई होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है छोटे से, इस छोटे से टुकड़े की वजह से है P पॉइंट पर। अच्छा, अब जरूरी चीज है एंगल देखना। किसके बीच में एंगल देखना? DL और R के बीच में। मैंने बताया था DL ये है, ये DL है छोटा सा टुकड़ा, ये पूरा लूप ऐसे, ये पूरा लूप है, ये पूरा लूप है। और एक्सिस पे तुम बैठे हो, ठीक है, तुम एक्सिस पे बैठे हुए हो, और तो DL से तुम्हारी तरफ जो लाइन जाएगी ना, DL से तुम्हारी तरफ जो लाइन जाएगी, उस लाइन और DL के बीच में एंगल हमेशा 90 ही होगा, है कि नहीं। अगर तुम सेंटर में आ जाओ ना लूप के, तो भी एंगल 90 नजर आएगा, और अगर ऐसे जाओगे तो भी देखो 90 ही रहेगा, है कि नहीं। सो ये एंगल हमेशा 90 रहेगा, इसलिए मैं लिख दूंगा म्यू नॉट I dl साइन 90। तो इसीलिए सिंपली बनेगा बाई 4 पाई r स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। समझ गए? इतना तो हमने पहले भी कर लिया था। अब हम क्या देखेंगे कि डायरेक्शन क्या होगी। पिछले वाले में सबकी डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रही थी, काम चल गया था, लेकिन यहां देखो, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आएगी वो DL और R दोनों के परपेंडिकुलर होगी, यानी फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, ऐसी, इसके भी परपेंडिकुलर और DL के भी परपेंडिकुलर, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर DL लेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस तरीके से ऐसे आएगी, ये इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। यहां पर लेंगे तो यहां पर कहीं पर आएगी, यहां पर लेंगे तो पीछे की तरफ कहीं पर आएगी। इन सबकी डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे ऐसे उल्टी सीधी है, ऐसे है। तो ना तो ये सेम डायरेक्शन में है, ना ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ना तो ये कट सकती है ना जुड़ सकती है। तो इनको हम क्या करेंगे? इनको रिजॉल्व करेंगे। अगर ये वाला एंगल है अल्फा, ये मैग्नेटिक फील्ड है dB, तो इस कंपोनेंट को कहेंगे, इस वाले कंपोनेंट कहेंगे dB cos अल्फा। अगर ये भी dB है, ये एंगल भी अल्फा है, तो ये भी dB cos अल्फा। अब cos अल्फा वाले कंपोनेंट तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में, ये सभी कैंसल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला यानी कि dB sin अल्फा, इन सभी मैग्नेटिक फील्ड का केवल dB sin अल्फा ही जुड़ेगा। यानी हमें dB को इंटीग्रेट नहीं करना, हमें इंटीग्रेट करना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए dB sin अल्फा को इंटीग्रेट करना है। समझ गए? dB sin अल्फा को इंटीग्रेट करना है। तो पुट करते हैं वैल्यू और सॉल्व करते हैं यहां पर। तो क्या मिलेगा हमें? तो B मिलेगा, dB की जगह क्या लिखेंगे? म्यू नॉट I बाई 4 पाई r स्क्वायर साइन अल्फा और dl, ठीक है, समझ गए? अब इंटीग्रेट करें, dl की जगह तो 2 पाई a आ जाएगा, तो म्यू नॉट I 4 पाई r स्क्वायर साइन अल्फा की, देखो ये पूरा अल्फा है, ये 90 है, ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, और ये पूरा 90 है और ये 90 माइनस अल्फा, तो अल्फा हुआ। तो साइन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, a बाई r। तो साइन अल्फा की जगह a बाई r और dl की जगह 2 पाई a, dl की जगह 2 पाई a। ओके, अब इसके बस सॉल्व कर दो इसे। तो क्या मिला हमें? म्यू नॉट I 2 पाई a स्क्वायर
अपॉन 4 पाई आर क्यूब, है ना, समझ गए। लेकिन r क्या है, r क्या है, r इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, r इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। पुट कर देते हैं उसकी जगह, तो b बनेगा म्यू नॉट i 2 पाई a स्क्वायर अपॉन 4 पाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ पावर 3/2। एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ गई, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। बार बार देखो इस वीडियो को, समझ गए। मतलब आप ये मत समझो कि एक बार में समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार देखो। आपको आपके साथ फैसिलिटी भी है कि आप किसी भी वीडियो को बार बार देखो, बार बार पढ़ो, प्रैक्टिस करो, समझो। सबसे लंबी डेरिवेशन यही है। सो ये थी बायट-सैवर्ट लॉ यूज करके हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। अब हम करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ को डेफिनेशन और उसका प्रूफ। अगर टाइम बचेगा तो दोनों काम हम कर लेंगे बड़े आराम से। तो एम्पियर सर्किटल लॉ अभी भी हमने करा भी है, लेकिन फिर से कर लेते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed path is equal to mu naught times is equal to mu naught times the current enclosed by the closed path। ये कहता है यानी कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, उसको किसी रास्ते में घेर लें, किसी रास्ते से घेर लें, ठीक है, और उस रास्ते के बी और डीएल का प्रोडक्ट निकालें, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का प्रोडक्ट निकालें, तो वो आएगा, यानी ये है वो पूरी लेंथ का प्रोडक्ट, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट, ये आएगा म्यू नॉट इनटू उस रास्ते के अंदर फ्लो करता हुआ करंट। इतनी सी बात, ठीक है। प्रूफ करें इसका, देखें क्या टाइम रह गया है, 1-2 मिनट हैं, कर लेते हैं इसका प्रूफ। सो प्रूफ हमने कैसे किया था, प्रूफ करने के लिए हमने एक डेरिवेशन का यूज किया है। उसका प्रूफ हमारे सिलेबस में बायट-सैवर्ट लॉ से नहीं है, लेकिन मैंने नोट्स में जरूर डाल दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर यूजिंग बायट-सैवर्ट लॉ। तो मैंने इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ये रेडीमेड फॉर्मूला यूज किया है। इस फॉर्मूले को मैंने यहां पर यूज किया है बिना प्रूफ के साथ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ, अब हम उसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ, ठीक है, ये यूज्ड है, फॉर्मूला यूज्ड, जिसको हमने यूज किया है। तो बी डॉट डीएल निकालेंगे, पहले रास्ता बनाते हैं। रास्ते का रेडियस ए है, रास्ते का रेडियस ए है, उसकी लेंथ कितनी है 2 पाई ए, और मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है, सॉरी हमें प्रूफ करनी है। बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई के बराबर है, प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी डॉट डीएल निकालेंगे, म्यू नॉट, और ये प्रूव करना है कि ये म्यू नॉट आई के इक्वल होता है। तो अभी तो फिलहाल इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें ये तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होगी, पीछे से घूम करके ऐसे जाएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। उसी रास्ते पर तुम भी जाओ, तो बी और डीएल के बीच में एंगल 0 डिग्री का होगा, तो हम इसे लिख लेंगे बी डीएल।
लेकिन b की वैल्यू तो ये है, तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं, b की वैल्यू पुट कर देंगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a, और dl को इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा, 2 पाई a मिलेगा। तो इससे हमें क्या मिला, म्यू नॉट आई। समझ गए? तो प्रूव कर दिया हमने कि b डॉट डी एल म्यू नॉट आई के इक्वल होता है। ये हमने प्रूव किया एम्पियर सर्किटल लॉ। समझ गए? क्लियर है? अब हम इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं इसको यूज करके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। फटाफट टाइम बचता है 1-2 मिनट, कर देते हैं उसको। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long current carrying conductor। ठीक है, तो इसको हम करेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एम्पियर सर्किट लॉ यूज करके। तो ये हमारा वो इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है वो पॉइंट बनाओ, उससे होता हुआ एक रास्ता बनाओ जो इसको घेर ले। मान लो इसका रेडियस है a, हम जानते हैं b डॉट डी एल होता है म्यू नॉट अंदर फ्लो करता हुआ करंट इस रास्ते के, वो है I, और b की डायरेक्शन और dl की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम लिख देंगे b dl cos 0 एंड दैट इज म्यू नॉट I b, और dl को इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा, 2 पाई a मिलेगा, दैट इज म्यू नॉट I। तो b का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई a। समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। समझ गए? तो आज हमने सारी डेरिवेशन कर ली। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की सारी डेरिवेशन हमने कर ली। और आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार वीडियो देखो, बार बार पढ़ो, प्रैक्टिस करके देखो, लिख करके देखो। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, डोंट मिस इट। तो सी यू टुमारो, बाय ऑल ऑफ यू।